नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजन का मौका है। ये मौका भी अनोखा है, 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 ये मौका भी अनोखा है। जिनको हम धन से खरीद नहीं सकते, कुछ समय नहीं कर गया दोस्तों, सारी दुनिया की दौलत को देके लोगों को खरीद नहीं सकते। जैसी आशा बातों में बीती जाए, हे मन राम कृष्ण को। और वहीं बैठ के शराब पीते हैं। बोलो हरे कृष्ण। ये आजकल ये हो रहा है, वहीं जाकर बात करते हैं। गंगा जमुना घूम नहाया गया नौका में, गंगा जमुना घूम नहाया गया नौका में, हर धंधों में लगा हुआ है वो धोखा है, हर धंधों में लगा हुआ है जो को धोखा है, हर धंधों में लगा हुआ है जो को धोखा है, हर धंधों में लगा हुआ है जो को धोखा है।
जग में आकर दिया न दुनिया मेरी मेरी करते करते निकल गया ये काम मेरी मेरी करते करते निकल गया ये काम अरे मेरी मेरी करते करते निकल गया ये काम मेरी मेरी करते करते निकल गया ये काम कैसे निकल गया जैसे पानी बीच बतासा ऐसे पानी बीच बतासा जैसे पानी बीच बतासा ऐसे पानी बीच बतासा पल पल में घुलता जाए प्रेम राम कृष्ण को पल पल में घुलता जाए बलराम कृष्ण को Thank you.
अभिलाषा ये नर्तन मिला है भगवान को मिलने के लिए। क्या करने के लिए? बोलो जी, भगवान को मिलने के लिए नर्तन मिला है। इस मनुष्य योनि में हमें किसको मिलना है? बोल दो जी, भगवान को मिलना है। मिलिए, मिल पाए हो, भगवान को देख पाए हो, बोलो भगवान से बात कर पाए हो। उसको मिलने की अभिलाषा, उसको मिलने की अभिलाषा, उसको मिलने की अभिलाषा, बालों में दीदी जा, उसको मिलने की अभिलाषा, बालों में दीदी जा, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, राम राम हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Vani Gunanu Kathane Vani Gunanu Kathane Sarvano Kathaya Hastoja Karmasu Manaskavapadayo Smrityam Shirastav Nivas Jagat Praname Drishti Sattam Darshanestu Bhavat Tanuna कृपया ध्यान से सुनिए बातें बनती है माता जी प्लीज ये बातें करने का समय नहीं है बैठक योग में चले जाओगे
बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवतम में कहा है भैया, जो भागवतम में कहा है कि जो व्यक्ति सत्संग में बैठ के संसार की बातें करता है तो अगले जन्म में मेंढक बन जाता है, फिर टट्टर करता रह जाएगा, उसको भगवान ले आएंगे, सांप खाने के लिए आएगा। बोले हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। अब माताओं बताओ हमने क्या बोला, इतना इम्पोर्टेंट श्लोक बोला, हम ध्यान नहीं दिया, बातें करी तुम लोग, मिलने का मौका मिला, बाद में मिल लेना। बोले हरे कृष्ण यहाँ तो भगवान कृष्ण से मिलो, यहाँ से मिलना, यहाँ मिलना है तो है भगवान से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग में भी आके भगवान से निकलो तो कहाँ मिलोगे? ना हम बसामी वैकुंठे, सुन भगवान कह रहे नारद जी, ना हम बसामी वैकुंठे, हे नारद जी इस कलयुग में मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, मेरे पास वैकुंठ में मुझे मिलने के लिए मत आना। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, और जो ध्यान योगी अपने ध्यान में मुझे देखना चाहेंगे, मैं उनके ध्यान में भी कलयुग में नहीं जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे, विष्णु कह रहे, विष्णु ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मिलकर के हे नारद जी मेरा गुणगान कर रहे होंगे। बोलो हरे कृष्णा मिलकर के, गायंती मतलब बहुत सारे, गायत्री नहीं गायंती मतलब बहुत, जब मेरे भक्त मिलकर मेरा गुणगान कर रहे होंगे, जहाँ मेरा भक्त मिलकर गुणगान करते हैं, कर रहे होंगे, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद वहाँ पर मिलूंगा। बोलो हरे कृष्ण, वहाँ के मुझे मिल लेना, वहाँ मैं बिना बुलाए पहुँच जाऊंगा। बोलो हरे कृष्णा। अर्थात अब भगवान को मिलना है तो कहाँ मिलोगे? बताओ ना। और आप यहाँ तो आप सहेली से मिल रहे हो, अपने सहेलियों से मिल रहे हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम एक कहावत आपने सुनी होगी, मुझे सुन सुन आए हंसी रे, मुझे सुन सुन आए हंसी रे, और सागर में नींद प्यासी। बोलो जी हरे कृष्ण। कभी सुना आपने? मुझे सुन सुन आए हंसी रे, सागर में नींद प्यासी। अब देखो, जिस सागर में जली जल है उसमें भी मछली प्यासी मर जाती है, पता आपको? नहीं मालूम? हाँ मालूम होना चाहिए। हाँ जी, अथाह जल में रहते भी मछली प्यासी मरती है। तो मरती है जो मछली पलटी नहीं मार सकती, जब तक दो प्रकृति का नियम, जब तक मछली पलटी नहीं मारेगी तब तो उसका बाल नहीं खुलेगा और पानी की बूंद नहीं जाएगी। जब तक बाल नहीं खुलेगा उसका, उसके अंदर एक घूंट पानी नहीं जाएगी। तो जो कमजोर मछलियां हो जाती हैं, पलटी नहीं मार पाती, वो प्यासी मर के किनारे आ जाती है। समुद्र के किनारे आपको अपने आप ही बहुत सारी मछलियां मरी पड़ी मिलेगी, वही होती है जो प्यासी मर जाती है। मुझे सुन सुन आए हंसी रे, सागर में मीन प्यासी। तो हम भी यही कहेंगे भाई, यहाँ तो यहाँ तो आनंद का सागर होगा। बोलो हरे कृष्ण। यहाँ तो आनंद का सागर है, भगवत का तो आनंद का सागर है ना। और जो इस कथा में आकर के जो प्यासा रहेगा तो बताओ हम क्या करें? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम पीबतं भागवतं रसमालयम्। विद्याजी
भागवत को पियो। ये भागवत क्या है? अमृत का खजाना है। ये अमृत है, एकदम भागवतम रसम आलय। हरे कृष्ण 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 हरे राम गोपियां गोपी गीत में कह रही है, तम तथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषातम। अरे श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गणन्ति ते भूरिदा जना। हे कृष्ण, आपकी कथा तो अमृत है। क्या है? बोलो जी। गोपी गीत में गोपियां कह रही, कोई संसार के सताए लोगों को जीवन दान देने वाली है। बोलो हरे कृष्ण। श्रवण मंगलम, इसके सुनने से जीव का मंगल हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। श्रीमदातम, माता लक्ष्मी उसके ऊपर खुश हो जाती है भागवत कथा सुनने के लोगों को, कथा सुनने वाले लोग। भूरि गणन्ति रे, और इस संसार में सबसे ज्यादा बड़े दानी तो वही हैं जो हे प्रभु आपकी कथा का दान करते हैं। कौन कह रही है? धन का दान बड़ा छोटा, हमारा छोटा। आप लोग छोटे दान करने में भी संकोच कर गए। कल मौका मिला था जो 500 आदमी में से 50 आदमी ने भी दान नहीं दिया। बोलो ये हम भगवान की बात है। ये हम सनातन धर्म से प्रेम करने वाले हैं, कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, जो भगवान से प्रेम करेगा, साथ बोलेगा, प्रेम की परिभाषा क्या है? जो भगवान से प्रेम करेगा वो अपना समय भगवान को देगा। सबसे पहले क्या देगा? बोलो, जितना प्रेमी भक्त भगवान का बनेगा उतना ही समय उसका भगवान की सेवा में चला जाएगा। जितना व्यक्ति प्रेमी भक्त बनता जाएगा भगवान का, उतना ही उसके बाद भगवान के बारे में ज्यादा सुनना पसंद करेगा, बोलना पसंद करेगा। बोलो हरे कृष्णा। और जितना अधिक भक्त भगवान का प्रेमी बनता चला जाएगा व्यक्ति, उतना ही अपना धन भगवान पे न्यौछावर करना बोलो शुरू कर देगा। ये पहचान है प्रेमी भक्त की। बोलो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, प्रेमी भक्त तो भगवान की सेवा करने के लिए कर्जा भी ले लेगा। क्या लेगा? इतिहास में अनेक भक्तों का इतिहास है जिन्होंने भगवान की सेवा करने के लिए कर्जा भी ले लिया, लेकिन भगवान की सेवा को नहीं छोड़ा। बोलो हरे कृष्णा। जब सेवा का मौका मिला तो भक्तों ने कर्जा भी ले लिया, अपना शरीर भी बेच दिया। इतिहास में अब वो उन कथाओं में जाऊंगा तो आप ये सारा विषय बदल जाएगा। बोले हरे कृष्णा। लेकिन कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? भगवान किसी के धन के भूखे नहीं है, भगवान किसी के बोलो पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान किसी के बोलो किसी अन्य चीज के भूखे नहीं, भगवान केवल प्रेम के भूखे। किसी भूखे? प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम ही बच्चा है तो प्रेम से उसको भजे तो रोज से बेड़ा। और प्रेमी भक्त क्या करता है कि जो मेरे पास है उसमें बढ़िया से बढ़िया भगवान की सेवा करूँगा। अरे भिलनी भगवान को पेड़ खिलाती थी, उसके पास अपने आश्रम में कुछ नहीं था, बिल्कुल कंगाल थी, है ना। लेकिन जंगली भेड़ों को भी खा के देखती थी। क्या कहते थे? कहीं कड़वा तो नहीं है, कहीं खट्टा तो नहीं है, हाँ भेड़ तो खिलाऊंगी, लेकिन बोलो जी मीठे सुनाऊंगी, बढ़िया सुनाऊंगी। बोलो हरे कृष्ण। भगवान का भक्त भगवान की सेवा सबसे सर्वोत्तम भाव में करना। जैसी उसकी भगवान स्थिति है उसमें सबसे सर्वोत्तम भाव से भगवान की सेवा करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, भगवान को वही पाते हैं तो भगवान के बन जाते हैं। और वो जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ऐसी सेवा करो भगवान की। जैसे व्यक्ति जब अपनी बेटी से प्रेम करता है, जिस बेटी से प्रेम करता है उसकी शादी के ऊपर कर्जा लेकर भी बढ़िया से बढ़िया करना चाहता है। बोलो हरे कृष्णा। हम अपने बच्चों की शादियों के लिए कर्जा ले लेते हैं, लेकिन भगवान के लिए हमारे पास कोई दिल नहीं होता है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमें भगवान के उत्सव को कैसे मनाना चाहिए? जैसे
वैसे हम एक अपनी बेटी की क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी बेटी की शादी करता है तो सोचता है बढ़िया भोजन होना चाहिए, बढ़िया डेकोरेशन होना चाहिए, बढ़िया पंडाल होना चाहिए, ये सोचता है ना, बोलो ना। और अपनी हैसियत नहीं होती तो कर्जा भी लेता है। और कई बार तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पूरे जीवन भर अपने बच्चों की बेटी की शादी के बाद कर्जे चुकाते रहते हैं। बोलो हरे कृष्णा। ये तो प्रेम की बात है, उठो भागवत का संदेश नहीं देता। हमने जो श्लोक लिया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। मानी गुणानुकथने, ये श्लोक बोलने वाले हैं कौन? देवताओं के कोष अध्यक्ष कुबेर के 2 पुत्र नल, कुंवर और मणि। बोल रहे हरे कृष्ण। ये श्लोक बोल रहे कब बोल रहे हैं? ये कुबेर के जो पुत्र हैं नल और मणिग्रीव अपने पिता कुबेर के धन के प्रभाव में आकर के शराबी कबाबी व्यभिचारी बन गए थे। तो एक बार की बात क्या हुआ कि ये देवताओं की शराब को पी करके देवलोक में जो गंगा जी बहती है, मंदाकिनी नदी का नाम है, उस मंदाकिनी नदी में देव कन्याओं के साथ कर रहे थे, विहार कर रहे थे। ये खुद भी नंगे थे और क्या नाम है, देव कन्या भी क्या, अप्सराएं भी क्या थी, बिल्कुल नंगी थी। उसी समय वहां पर कौन आ गए? देव ऋषि नारद जी आ गए। नारद जी को आते देख करके देव कन्याओं ने तो भाग करके अपने वस्त्र पहन दिए, लेकिन ये कुबेर के दोनों पुत्र नल और मणिग्रीव, ये दोनों किसमें थे? नशे में धुत थे। इन्होंने ध्यान नहीं। उल्टे जब उनकी प्रेमिकाओं को छोड़ के भाग गई तो उन्हें सोचा भाई हमें छोड़ क्यों भाग गई, क्या कारण है? तो देखो ये महात्मा आया है, इसे कारण छोड़ के भाग गई है। उन्होंने नारद जी को डांटना शुरू कर दिया। बोलो हरे कृष्णा। यही नहीं आना था आपने, इसी समय आना था यहाँ, और कोई घाट नहीं मिला था आपको। नारद जी बोले मेरे को डांटने वाले कौन होते हैं, कौन है ये? और तब नारद जी ने देखा, अच्छा ये तो देवताओं के कोष अध्यक्ष कुबेर के 2 पुत्र नल, कुंवर और मणि, और इस समय नशे में गए धूत है। ओ इनके पिता ने इनको पतित बना दिया। क्या बना दिया? ध्यान दीजिएगा। एक धनी व्यक्ति अपने धन का भोग नहीं कर पाता क्योंकि उसने मेहनत से कमाया होता है। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन उसके पुत्र को बिना कमाई मिल जाता ना, उसको तबाह व्यवचार जोड़े में गंवा देता है। बोलिए हरे कृष्णा। अर्थात इसके पतन के पीछे इनके पिता का अपार धन है। इनके पिता के धन के प्रभाव में आके शराबी कबाबी व्यभिचारी बन गए। यहाँ पवित्र नदी मंदाकिनी के अंदर पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं अप्सराओं के साथ, ऊपर से मुझे डांट रहे हैं। अभी इनका होश ठिकाने लगा ही देता हूँ, आगे से कई काम नहीं कर पाएंगे। क्या साथ दिया? जाओ दिल से कहेंगे तुम वृष्टियों में जाओ। बोलो हरे कृष्ण। तुम्हें कोई वस्त्र भी नहीं पहना पाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। जब नारद जी ने श्राप दे दिया तो श्राप का नशा भी कर लिया, उनको अपनी गलती का एहसास किया, और तब उन्होंने नारद जी के चरण भी पकड़ लिए। महाराज कोई उपाय बताओ, मुक्ति का कोई उपाय बताओ। नारद जी को दया आ गई। नारद जी बोला ठीक है, देवताओं के 100 वर्षों तक तुम कहाँ रहोगे? वृष्टि योनि में रहना पड़ेगा। कितने? हमारी पृथ्वी के 36,000 वर्षों तक।
3000 तो इस पृथ्वी के 36,000 वर्षों तक तुम्हारे को क्या रहना पड़ेगा, वृक्षों की योनि में रहना पड़ेगा। और जब देवताओं के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब जिस आंगन में तुम्हारा वृक्ष की योनि में जन्म होगा, उस आंगन में स्वयं भगवान आएंगे। क्या आएंगे? भगवान श्री कृष्ण जी आएंगे और उनके द्वारा फिर तुम्हारा इन वृक्षों की योनि से क्या किया जाएगा? उद्धार किया जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। और जब इनके 100 साल पूरे हुए, 36,000 वर्ष का समय पूरा हो गया, और फिर द्वापर में कौन आए? बोलो जी, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और फिर भगवान ने जब 2-3 साल, 2.5 साल, 3 साल के बालक थे, माखन चोरी की लीला का क्या बोलो शुरू किया। पहले तो माखन की चोरी करते थे, बाद में मटकियां फोड़ने शुरू कर दिया। फिर जब बहुत सारी गोपियां आके क्या करी, भगवान शिकायत करते हैं किसको? यशोदा मैया को। यशोदा माता ने सोचा कि भाई रोज रोज आकर के नहीं खाना देती है, उड़ाना देती है, मेरा मुझे कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ करना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। तो विचार किया, क्यों ना हो, मेरे घर का माखन लगता ठीक नहीं है, मेरे लोग कहानियां माखन ठीक से नहीं बनाते, अब मुझे खुद अपने हाथों से अपने कन्हैया के लिए क्या करना पड़ेगा? माखन बनाना पड़ेगा। तो ये कहकर सोच के माता यशोदा ने सारी की सारी दासियों को कृष्ण की सेवा से हटा दिया। स्वयं माता यशोदा पद्मगंधा नाम की गाय का जो दूध आता था, वो सारा से उसको शुद्ध गर्म करना, उसको जामुन लगाना, उसको फिर दही बना के उसको भिगोना, फिर माखन निकालना, फिर अपने कन्हैया को माखन खिलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही माता यशोदा अपने हाथों से भगवान की सेवा करने लगी, बाल कृष्ण की सेवा करने, उनका अपने पुत्र के प्रति प्रेम बढ़ेगा। जब वो भगवान की सेवा अपने हाथों से करेंगे तो प्रेम बढ़ जाएगा। अब हुआ क्या? माता यशोदा ने सोचा, अरे जब मैं उस यात्री हूँ, जब ये मेरा लल्ला उठ जाता है तो मेरे पीछे पीछे भटकता रहता है, मेरे घर के काम पड़े रह जाते हैं, मैं थोड़ा समय इसको दे नहीं सकती। कल भी 1 घंटे पहले उठूंगी, इसको उठने से पहले सारे घर के काम पूरे कर लूंगी, उसके बाद फिर पूरा समय इसकी सेवा में, इसी देखभाल में लगाऊंगी। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम अगले दिन भैया 1 घंटा पहले उठ गई। वो साले से दूध आया था, उसको गर्म करने के रख दिया, दही हुई, मटकिया में बिलोनी डाल के दूध पिलाना शुरू कर दिया। और जब कन्हैया उठा तो देखा मैया बिस्तर पे नहीं है। कन्हैया अपनी आंखें मलता मलता कहाँ चला गया? बाहर आंगन में आ गया। क्या देखा? मैया तो आंगन में बैठ करके क्या कर रही है? दही पिलो रही है। और अब कन्हैया ने क्या किया? मैया का हाथ पकड़ लिया, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। स्नेह में यशोदा मैया ने अपने लल्ला को गोदी में ले लिया, उसको अपना स्तन पीने के लिए दे दिया और पुनः दही पिलाना शुरू कर दिया। अब कन्हैया अपनी माँ की गोदी में माँ का दूध पी रहे हैं। ऊपर से माता यशोदा क्या कर रही है? दही पिलो रही है, गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है बिलोनी से। उसके बाद कुछ समय के बाद माता यशोदा ने लोरी गाना शुरू कर दिया। क्या गाना? अपने अल्लाह का गुणगान करना शुरू कर दिया। और अब भगवान बड़े आनंद में हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भक्त तन से, मन से और धन से, तीनों से भगवान की सेवा करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। अधिकांश लोग थोड़ी बहुत की सेवा करते हैं, वो भी धन से। धन से भी कोई उल्ला करता, मन से तो होती नहीं करी। बोलो हरे कृष्णा। तो यहाँ पर यशोदा माता क्या कर रही है? तीनों से सेवा कर रही हो। तो अपने क्या कर रही है? तन से कर रही है, दही पिलो रही है। क्या कर रही है? शरीर से कर रही, बोलो
नहीं बोलोगे अपनी कन्हैया के लिए। और मन से क्या करिए, लोरी गा रही है, क्या करिए बोलो, लोरी गा रही है। तन मन और धन, स्तन का दूध धन है। मैया का जो स्तन में रहने वाला दूध हो गया है, माँ का धन है। वो अपना स्तन का दूध अर्थात धन भगवान को दे रही है। बोलो हरे कृष्णा। भक्त तन भी हो गया, मन भी हो गया, और बोलो तीनों से सेवा कर रही है। तो भगवान बड़े आनंद में हैं, बहुत आनंद में हैं। लेकिन हुआ क्या, उसी समय माता यशोदा की दृष्टि पड़ी, कहाँ पड़ी, उस अंगीठी पे पड़ी जहाँ पर उसने अपना गंदा गाय का जो दूध गौशाला से आया था उसको गर्म करने के लिए रखा था, कन्हैया को बनाने के लिए, गर्म करने के लिए। वो भी कृष्ण अपना गंदा गाय का दूध पीता था, उसी का दही खाता था, उसी का क्या करता था, मक्खन खाता था। तो माता ने सोचा, ओ ये तो उबाल आ रहा है, अगर मैंने दूध नहीं बचाया तो ये निकल के सारा अग्नि पे जल जाएगा, और दूध का जलना अच्छी बात नहीं है। और दूध जल गया तो फिर देखने कौन क्या पिएगा। बोलो हरे कृष्णा। मुझे करना चाहिए, ये दूध बचाना चाहिए। अच्छा होता कि माता यशोदा जी अपने लल्ला को अपनी गोदी में लेके चली जाते, लेकिन माता ने हड़बड़ाहट के अंदर दूध बचाने के लिए गया, स्तन में दूध है, दूध पीते हुए कन्हैया को हटा करके जमीन पे लिटा दिया। और कार्तिक की दीपावली का दिन था। कौन दिन था? दीपावली। कार्तिक मास में ठंड होती है और दीपावली का दिन था, दिवाली का। बोलिए हरे कृष्णा। हमारे प्रभु को एकदम से दूध पीते हटा के गोदी से गाँव डाल दिया, महाकालेश्वर ने जमीन पर डाल दिया और दूध बचाने के लिए भागे। इतने आनंद में भगवान सोचने लगे, अरे बाप रे बाप, मैया ने हमें जमीन पे क्यों पकड़ दिया, ऐसी कौन सी बला गई है, क्या हो गया। तो भगवान ने देखा यशोदा माता जा रही किसकी ओर, अंगीठी की ओर, दूध बचाने के लिए। ओ कन्हैया ने अपने हाथ माथे पे हाथ मारा, मैया को तो अपना दूध प्यारा नहीं है, दूध प्यारा है। अभी देखो कन्हैया 2.5-3 साल के बालक है, मांग कर रहे हैं, हाय हाय इस धर्म में मैंने जन्म क्यों ले लिया, इस धर्म में मैंने जन्म क्यों ले लिया। यहाँ पर तो मेरी इज्जत एक दूध के समान भी नहीं है। मैया ने दूध को बचाने के लिए कूद को पटक दिया। बोलो बोली, मुझे इस घर में जन्म नहीं लेना चाहिए था। और ऐसे करते करते विचार करते करते कन्हैया की बाल कृष्ण की भूखी चढ़ गई, उनको क्रोध आ गया, मैं आज मैया से अपने अपमान का बदला ले नहीं लूंगा। और चंचल नेत्र हो गए, और जब देखा आंगन में क्या पड़ा था, शिलबट्टा पड़ा था, शिलबट्टा मसाला पीसने वाला। भगवान ने क्या किया, उस शिलबट्टे को उठाया और क्या कर दिया, उस मटकी में, दही की मटकी में नीचे दे मारा, मटकी फूल गई और दही बोलो बह गई, सब बह गई। और भगवान को लगाओ, हमने मटकी फोड़ दी, आज तो मैया हमें छोड़ेगी नहीं, मारेगी, पहले ही हमसे परेशान है। गोपियाँ रोज कहती है मटकी फोड़ बन गया है, माखन चोर बन गया है। कन्हैया के हृदय में भय पैदा हुआ, भगवान वहाँ से भागे, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मार पड़ेगी। और आगे तो आगे जाके देखा, आगे के बरामदे में उन्होंने क्या देखा, क्या बड़ा उखल पड़ा था, उखल, धान कूटने वाला उखल। उन्होंने क्या किया, उस उखल को उल्टा कर दिया, ये माना, उस पर चढ़ के बैठ गए। मैया आएगी नॉर्मल स्वभाव में तो यहाँ से छलांग लग गया, मैया की गर्दन से लिपट जाएंगे। मैया आएगी क्रोध में तो यहाँ से छलांग भाग जाएंगे। और माता दूध बचा के जब वापस आई तो क्या पाया, मटकी फूटी पड़ी है, दही सारी बह चुकी है। लेकिन अब माता यशोदा को ये जानने में देरी लगी कि मटकी फोड़ कौन है। माता यशोदा ने कहा, मन में सोचा, अरे आज तक तो उसने कभी माना नहीं था, हमेशा ही बोलता मैया कोई भिखारी का बेटा थोड़ी फटाफट से मकान ले जाऊँगा, ये सब झूठ बोल रही है। मैं कोई भी घर में माखन की चोरी नहीं करता, कोई नहीं तकलीफ होता, सबको यहाँ से भगाओ घर से, तेरे दिमाग खराब कर देगी सारी सारी गोपियाँ। हरे कृष्ण 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 हरे राम
मैया ने सोचा अब मौका मिला है, आज मुझे भूलेगा तो मटकी फोड़ पड़ गया। आज को थोड़ा इसको डराती हूँ, फटका लगाती हूँ, भय पैदा करती हूँ, जिससे ये चोरी करना छोड़ दे, मटकी फोड़ना छोड़ दे। मैया ने क्या किया, वो रस्सी निकाल ली, आज इसको रस्सी से बांधूंगी और डंडा ले लिया है, थोड़ा 2-4 डंडे लगाऊंगी, भय पैदा करूंगी। ये सोच करके माता को ये जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्या कि कन्हैया किधर गया, क्योंकि देखो भैया, जिन भगवान श्री कृष्ण ने वामन रूप में 2 पग में पूरी त्रिलोकी को माप लिया था, कितने पग में? 2 पग में। वही भगवान कहाँ वो दही फैली पड़ी थी, दही फैली पड़ी थी, लेकिन उससे वो क्या नहीं कर पाए, उसको छलांग नहीं लगा पाए। छोड़ो, ये भगवान की तरफ। क्यों? क्योंकि उस दही के अंदर माता यशोदा का प्रेम था। क्या था? क्या था? बोलो जी, प्रेम था। इसलिए भगवान कहते हैं झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी छोड़ी न जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी छोड़ी न जाए। मोह से तोड़ी छोड़ी न जाए, मोह से तोड़ी छोड़ी न जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी छोड़ी न जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी छोड़ी न जाए। इस भजन में जाएंगे तो आपको 15 मिनट मिल जाएगा, इसको भी छोड़ देते हैं। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि आपको प्रसाद में तो खिलाना है हमने। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे। अब आ गया। भगवान ने देखा, अरे मैया बड़े क्रोध में आ रही है, उनके हाथ में तो रस्सी भी और डंडा भी है। यशोदा भी और लब्धावमानम, माता यशोदा के हाथ में रस्सा और डंडा दे करके भगवान ने क्या किया, उस उगल से छलांग लगा दिया। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा मैया। हमारे कन्हैया तो फुर्तीले हैं, भाग रहे हैं। माता 60 साल की है, मोटी भी है, भारी भी है, भागते भागते पसीने हो गई। क्या हुई? क्या हुई? और भगवान ने देखा माता को मैंने बहुत भगा लिया, और भगाऊंगा तो कितनी बेहोश हो जाएगी, फिर मुझे इसे मानना पड़ेगा, है? तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को पकड़वा दिया। बोलो हरे कृष्ण। और जब माता यशोदा ने अपने कन्हैया को पकड़ा और पकड़ते ही क्या किया, उसकी कान को तोड़ दिया। और क्या बोली, क्यों रे फिर क्या जा रहे हो? तुम्हारे कान सारे ब्रिज में हमारी हंसाई हो रही है। सब कह रहे हैं ब्रिज में कि नंद बाबा का पुत्र चोर हो गया है। तुमने हमारी नाक कटा दी है। सूर्य गोस्वामी कहते, परीक्षित सावधान, सुन ले, देख ले, इस गोपी का भाव देख ले। त्रिलोकी के नाथ जो सबकी अकल को ठिकाने लगाने वाले, सबकी बुद्धि ठीक करने वाले, उनको कह दी बिगड़ते जा रहे। ये प्रेम की पराकाष्ठा नहीं तो परीक्षित महाराज और क्या है? सारी दुनिया को बुद्धि देने वाले, सारी दुनिया की अकल को ठिकाने लगाने वाले को कह रही बिगड़ते जा रहे हैं। ये गोपी का भाव है ना, ये गोपी का प्रेम देखो। हरे कृष्णा। आज मैं तुम्हारे लोग इस मुखल से बांधूंगी, सारे दिन तू भोगा रहेगा, फिर तुम्हें पता लगेगा कि माखन की चोरी करने का क्या परिणाम होता है, मक्खी फोड़ने का क्या परिणाम होता है। आज नहीं उस ठिकाने आ जाएगी। और माता ने क्या किया, कन्हैया को घसीट लिया, खा ले गई, ऊपर के पास ले गई, और जब क्या करने लगी,
रस्सी से बांधने लगी तो क्या हो रहा था भक्तों? जब 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 बांधने का नंबर आता था वो और रस्सी 2 उंगल छोटी हो जाती। कितने? केवल 2, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 1। और अब माता यशोदा ने भक्तों सारे के सारे ब्रज का गोकुल की रस्सी को जोड़ जोड़ के बांधने का प्रयास किया। कि जब बांधने का नंबर आता योग में फिर 2 उंगल छोटी कर देती और बांधते बांधते माता यशोदा परेशान हो गई, रोने लगी। क्या कहते? अरे कन्हैया, तूने मुझे अपनी माँ को बनाया है, लेकिन तूने मुझे माँ का दर्जा नहीं दिया। वो माँ भी क्या है जो अपने बच्चे को बांध ना सके? और ध्यान सुनो, थोड़ा ध्यान देने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि माता यशोदा देख रही है क्या कि रस्सी जोड़ने के बाद जब गांठ लगाने का नंबर आता है तो रस्सी 2 उंगल छोटी हो जाती है। फिर भी और जोड़ रही है, फिर भी बांधने का प्रयास ही छोड़ रही, यहाँ तक कि रो भी रही है, शिकवा भी कर रही है, शिकायत भी कर रही है, फिर भी भगवान को बांधने का प्रयास नहीं छोड़ रही है। अब इसको देख करके कृष्ण महाराज जी क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वा परिशर्मं कृष्णः कृपया आसीत स्वबंधने। अपनी माता को उनको बांधने का अनथक परिश्रम करते देख करके भगवान को अपनी माता के ऊपर दया आ गई। क्या गई? अरे मैया तो आज हमें बांधे बिना नहीं छोड़ेगी। इतनी रस्सी जोड़ने के बाद भी नहीं बंध रही, फिर भी बांधे जा रही है, हो ही जा रही है, नहीं जा रही, फिर भी छोड़ बांधना बंद नहीं कर रही। इसी प्रकार भगत को भी भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान को पुनः बनाने के लिए अंतक परिश्रम करना होगा। इतनी आसानी से भगवान मिलने वाले नहीं है। बोल दो भाई, 2 उंगल छोटी हो गई। क्यों हुई? अब क्या हुआ? भगवान जब बंध गए क्या हो गए? पहले ऐसे 2 उंगल को छोटी हो रही थी। हमारे आचार्य कह रहे हैं परिश्रम और कृपा 2 चीजें। कितने? जब तक भगवान का भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए अंतक परिश्रम नहीं करेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। नोट तो पहली कमी, भगवान नहीं बन रहे थे, 1 उंगल कम पुरुष कर पहला है भगत के प्रयास में। बोलो कभी का होना। क्या होना? जोर से बोलो। ये पहली उंगल की कमी थी। और हमारे वैष्णव आचार्य बोलो मुझे कहो कि भैया जब तक हम जितना बड़ी प्रयास करते रहे, जब तक भगवान की कृपा नहीं करेंगे तो भी भगवान हमें मिलने वाले नहीं। उदाहरण दिया गया, एक छोटा बालक है, क्या चिल्लाए जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। तो 2-3 महीने का बालक है, अपने आप से तो अपनी माँ की गोदी में नहीं जा सकता। लेकिन जब तक माता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति क्या नहीं होगा, कृपा दया का संचार नहीं होगा, तब तक वो बच्चा अपने माँ की कृपा, माँ की गोद प्राप्त नहीं कर सकता। मात्र रोने से काम चलने वाला नहीं है। माँ का हृदय भी बोलो पसीजना चाहिए। बोलो समझ आया? बोलते भी नहीं भैया। ऐसे ही हमारा प्रयास तो मंथक परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान मिलने वाले नहीं है। प्रयास तो माता यशोदा बहुत कर रही थी, सुबह से शाम दोपहर करती थी, सुने है ना, बांधते बांधते नहीं बंध रहे थे तो भी प्रयास करती रही। फिर आखिर में भगवान के हृदय में क्या हो गया? दया का कृपा का संचार हो गया। और जैसे ही दोनों उंगल पूरी हुई, बोलो हरे कृष्णा, कौन सी? परिश्रम और कृपा की, तो भगवान बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए।
माता तो कन्हैया को बांध के कहाँ चली गई, घर के काम में लग गई। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान सोचते क्या करें भाई, मैया तो बांध के चली गई, तो क्या करें। तो भगवान ने देखा, ओ अच्छा 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 अच्छा, ये यमला जो खड़े है ना, ये हमारी कृपा की पाठ कर रहे हैं, इनको हमारी जा करते हुए क्या हो गए 36,000 साल हो गए। नारद जी का वरदान पूरा करने का समय आ गया, अब इनका उद्धार होना चाहिए। तब भगवान ने क्या किया, उखल को भेज कर लिया। उखल तो बड़ा था, कन्हैया छोटे थे। यमला अर्जुन के बीच में थोड़ा सा गैप था, दोनों के बीच में। भगवान तो कन्हैया तो निकल गए, उखल था क्या बड़ा, और भगवान ने जैसे झटका मारा तो दोनों के दोनों यमला अर्जुन के जोर से धड़ाम से ऊपर में गिर पड़े। और उन विश्व से 2 पुरुष बाहर आए। कौन आए, नल कुंवर और मणिगिरी बाहर निकले। उन्होंने भगवान को क्या किया, प्रणाम किया। क्या किया, और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहे हैं जो हमने श्लोक लिया था आज का। क्या करें प्रभु, आज के बाद आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि आज के बाद क्या, आज के बाद हमारी वाणी केवल आपके गुणगान में प्रयोग हो, संसार की निंदा चुगली की बातों में ना लगे। वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपका गुणगान करने में, आपके नाम का जाप करने में, आपकी लीलाओं का गुणगान करने में प्रयोग हो। श्रवणो कथायाम, और दोनों कान प्रभु आज के बाद आपकी कथा सुनने में ही क्या हो, प्रयोग हो। हमारे दोनों कानों को आपकी कथा सुनने को मिलती रहे। हस्तो च कर्मसो, हम दोनों हाथों से आपके लिए क्या बनाए, माला बनाए प्रभु, आपके लिए भोग बनाए, आपके लिए वस्त्र बनाए, आपके मंदिर में जाके झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, आपके बर्तनों को क्या करें, बोलो साफ करें, आपकी सेवा में प्रयोग करें। बोलो हरे